Hello students, this is class 9 physics chapter 11 work and energy. This is the last part of this chapter beta. So here we have to do the law of conservation of energy of a freely falling body. Okay, इसका हम पूरा derivation करेंगे बेटा. So we have to take a body at a point A and this is the position B and this is the position C when it is at ground. So we have to consider the total height of this ball or this body from the ground is h. Okay, and the distance between this and this is x. So the distance between the point B and C is h minus x. Okay, so here we have to derive it. So consider, this is the proof of conservation of energy beta. Consider a body of mass m at a height h, at a height h. क्लियर. अब द ग्राउंड हमने एक बॉडी कंसिडर करी है जो ग्राउंड से h हाइट पे है. ठीक है, सपोज दिस इज द बॉडी. हमने इसको h हाइट पे एक बॉडी को कंसिडर कर लिया है. ठीक है, एंड सपोज द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज a. ठीक है, और हमने क्या माना है, लेट दैट पोजीशन इज a, कि वो जो पोजीशन है उस टाइम पे वो पोजीशन क्या है उसकी ए है. ठीक है, और उस टाइम पे वो क्या है, ए पोजीशन पे एट ए पे बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट में है. बॉडी क्या है बेटा, वहाँ पे रेस्ट में है. ठीक है, इट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई. ठीक है, तो एट ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क कर रही है. वो क्या होती है, mgh. और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी बेटा 0. तो टोटल एनर्जी जब हम यहाँ पे निकालेंगे, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी अपना 0 है. तो यहाँ पे आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, mgh फॉर ए पोजिशन. ठीक है बेटा, सो दिस इज अवर इक्वेशन 1. अब हम निकालेंगे एट पॉइंट बी. ठीक है, अब हम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे. बी पॉइंट ये है बेटा, जब वो बॉडी मिडल में आ जाएगी. तो मिडल पॉइंट में देखो, अब ये कंटिन्यू बॉडी क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है. तो यहाँ पे बॉडी मीडियम में, यहाँ पे इस दोनों एनर्जी ये ऑक्यूपाई करेगी. तो मिडल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, mg, और हाइट कितनी है अब इसकी, h माइनस एक्स. ठीक है, और अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, क्योंकि बॉडी अब नीचे आ रही है ना बेटा, कंटिन्यू नीचे आ रही है तो वो रेस्ट में तो हो, मतलब प्रॉपरली रेस्ट में तो है नहीं, तो उसकी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे आप नोटिस करो बेटा, v क्या है, बॉडी की वेलोसिटी है. यहाँ पे वेलोसिटी है, v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी. क्लियर. देखो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं. जस्ट सपोज करो दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है जो हमने पेज लिया हुआ है, और ये कोई बॉडी है. ठीक है, हमने क्या करा, एक बॉडी को ऐसे एक हाइट पे रखा हुआ है. ठीक है, और जो ये बॉडी एक हाइट पे रखी हुई है बेटा, तो ये बॉडी की जो मैक्सिमम हाइट हमने जो गेन करी हुई है यहाँ पे हमने इसकी h हाइट मानी है. क्लियर. जब ये बॉडी ए पॉइंट पे है तो उस टाइम पे ये बॉडी रेस्ट में, तो देखो ये h यहाँ से इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक. m इस बॉडी का मास है, g इस पे ग्रेविटी लग रही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, mgh. ठीक है, फिर ये बॉडी मूव करती यहाँ मिडल में भी जाएगी, तो यहाँ पे इस पे दोनों एनर्जी टोटल लगेंगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल हो जाए. फिर जब ये ग्राउंड में गिर जाएगी तो एकदम से नीचे जाके गिरेगी ना बेटा, तब यहाँ पे देखो हाइट कितनी हो गई, 0 हो गई. तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी जब ग्राउंड पे अटैच करेगी. तब इसमें सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. हम इस तरीके से बेटा ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी निकालेंगे, बी पोजीशन पे टोटल एनर्जी निकालेंगे, और सी पे. और जब हम तीनों को टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हम यहाँ से क्या स्पेसिफाई करेंगे, जो टोटल एनर्जी है तीनों पॉइंट्स पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. क्लियर. अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 + 50 और यहाँ पे 100, मतलब टोटल कांस्टेंट रहेगा. इसी बात को हम प्रूव कर रहे हैं कि एनर्जी टोटल रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकती. इट एंड ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि v वेलोसिटी है, तो हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी,
वेलोसिटी। चलो अब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से शो कर देती हूँ ताकि आपको दोबारा से आप इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, चलो अब हम निकालते हैं इसकी वेलोसिटी। सो स्टूडेंट, बिकॉज वी नो दैट हम, क्योंकि एक्सेलरेशन जब बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है तो हमने ये कंडीशन मानी हुई है कि ए क्या है यहाँ पे कांस्टेंट माना होता है। कांस्टेंट के लिए हमारी 3 इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s। ये हमारे 3 इक्वेशन होते हैं, इनमें से हम 3 में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली इक्वेशन ले ली, क्योंकि यहाँ पे टाइम का जिक्र तो है ही नहीं, वी यू और ये तो है ही, माइनस 2a इज इक्वल टू 2s। तो हमें यहाँ से निकालना क्या है बेटा, v। ठीक है, तो जब बॉडी स्टार्टिंग पोजीशन थी तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी बॉडी की, स्टार्टिंग पोजीशन तो ये है ना बॉडी की, ए पे तो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल कितना माना हुआ है, h, ये कितना है x और ये कितना है h माइनस एक्स। ठीक है, तो हम अब इस p पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे बॉडी को। तो यहाँ पे देखो बेटा, u स्टार्टिंग पोजीशन है u, तो u तो अपना 0 है इनिशियल वेलोसिटी तक, अब भी हम निकाल लेंगे। क्लियर, तो अब क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यू नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही है, तो यहाँ पे a किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा। क्लियर, और जो हमारा टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, ठीक है, तो h कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो h कह सकते हो आप, इसको x कह सकते हो या फिर इसको हम s कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो बेटा, जब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वी स्केयर माइनस 0 2, ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम g, और इसकी जगह x पुट कर देंगे। ठीक है, तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2g x। क्लियर, अब इस क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को जो हमारे पास ये v की वैल्यू आई है, वी स्केयर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बेटा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन ये 2 है और ये 3 है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में v की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इट इन इक्वेशन 3। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, हाफ m v स्केयर हाफ m 2gs। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, और x की जगह हमने क्या ले रखा है, x ले रखा है, तो हम इसको x भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको x माना हुआ है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, 2gx। क्लियर, तो यहाँ से आपने वी स्केयर की क्या वैल्यू निकल, काइनेटिक एनर्जी क्या वैल्यू निकल के आई है, 2gx। ठीक है, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को जो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है, पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब टोटल एनर्जी निकालेंगे हमें, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बाय यूजिंग इक्वेशन, तो हम कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, बाय इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड दैम, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच माइनस एक्स। ठीक है, प्लस में ये 2 नहीं बेटा, ये m था, ये 2 लिख दी मैंने, एम जी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, एम जी एच, इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो जाएगा एम जी एक्स प्लस में एम जी एक्स, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई आपके पास, एम जी एच। ठीक है, ये किस पॉइंट पे आई है, एट पॉइंट बी। अब हम निकालेंगे एट पॉइंट सी पॉइंट पे निकाल लेंगे। तो सी पॉइंट पे वही सेम कंडीशन रहेंगी हमारी। ठीक है, तो इस पे पहले हम क्या निकालेंगे, सी पॉइंट पे, पहले हम सी पॉइंट पे निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो सी पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ये हमारी इक्वेशन हमने सपोज कर ली 5।
तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी देखो बेटा, अब जब ये ग्राउंड पे आ गया, बिल्कुल ग्राउंड पे अटैच हो गया, तो अभी जब ग्राउंड पे अटैच हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे हाइट तो 0 हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा अपने यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्केयर। तो फिर से वी आया हमारे पास, तो अभी फिर से वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट वी, ठीक है। और दिस इज इक्वेशन 6। तो वी को हम कैलकुलेट करेंगे अब और इसमें पुट कर देंगे। तो चलो वी की वैल्यू निकालते हैं अब। सो वी नो दैट सिमिलरली सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। u यहाँ पे क्या है बेटा? 0, क्योंकि बॉडी क्या है? रेस्ट में है एट ए पॉइंट पे, ठीक है। ए किसके इक्वल लेंगे हम? g के इक्वल, और s हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे h हो जाएगा। देखो बेटा, अब हमारा s क्या हो जाएगा कि ग्राउंड है ना, और स्टार्टिंग से पोजीशन देखनी है ना हमें। तो जब b पे था तो पोजीशन क्या थी? x। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट हो गई? h, क्योंकि बॉडी है ना ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, आ रही। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हम ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा? इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से टोटल हाइट हम इसको कंसिडर करेंगे। तो अब के बाद हमारा s क्या हो जाएगा? h। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी स्केयर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जू इंटू एच। तो वी स्केयर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, क्या इक्वेशन थी देखो हमारी? इस वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। तो 6 इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर, इसकी जगह पुट करेंगे हाफ इंटू एम इंटू में 2gh, ठीक है बेटा। इसको हम पुट कर देंगे, तो हम इसको सोल्व कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया? mgh। तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई? mgh, ठीक है। वो हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgh। तो देखो आप यहाँ से टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? mgh। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ चुकी है mgh एट पॉइंट सी, ठीक है। तो हम सारी क्वेश्चंस को जब कंपेयर करते हैं, तो देखो बेटा, पॉइंट ए पर एट ए पे हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई थी? mgh आई थी। जब हमने बी पॉइंट पे निकाला था, तो बी पॉइंट पे भी हमारी टोटल एनर्जी कितनी आई थी? सी स्टूडेंट्स, हमारी बी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी mgh आई थी, और हमारे सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई है? mgh। सो टोटल एनर्जी हमारे, आप देखो फ्रॉम, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। सो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, from equation 5 and 7, इन तीनों इक्वेशंस को देख के we can say that total energy of body at any instant, at any point during free fall of the body, remain constant, ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वेरीफाइड। law of conservation of energy is
वेरीफाई। ठीक है, इस तरीके से हम इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चलो हम इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर हम एक। क्वेश्चन क्या कहता है, बॉडी ऑफ मास, ये बॉडी ऑफ मास 20 kg फिल इज lifted up to 10 meter height. 10 meter height। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी if body is allowed to fall, if body is allowed to fall ठीक है, अगर हम बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं, मतलब नीचे गिराते हैं, तो आप इसकी क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो एंड फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिफोर इट टच द ग्राउंड। ठीक है, इसकी कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी बिफोर इट टच द ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे है ना जी को इसने दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड के कंसीडर कर लेना। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है, तो यहाँ पे हमें m कितना दे रखा है, हम दे रखा है 20 kg और हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड के। तो तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 20 × 10 × 10, तो ये कितना आ जाएगा 2000 जूल। ठीक है, अब जो कह रहा है कि जब बॉडी फॉल करेगी, एकदम से नीचे गिरेगी, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब बॉडी नीचे गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब ये कह रहा है कि ग्राउंड को टच करने से पहले आपको बताना है, तो ग्राउंड को टच करने से पहले अगर हम बताएंगे तो वही रहेगी हमारी, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, तो वही रहेगी 2000 जूल। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा करते हैं हम लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पावर। पावर क्या होती है बेटा, हमें इट इज़ यूजुअली सेड दैट मशीन इज़ मोर पावरफुल दैन ए मैन, कहा जाता है, एंड इट मीन्स मशीन कैन डू मोर वर्क दैन ए मैन। इट मीन्स पावर इज़ रिलेटेड टू वर्क, सो पावर इज़ रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो आफ्टर कंबाइनिंग बोथ दिस इक्वेशन वी कैन से दैट पावर इज this if I take a constant at here k w/t, and if k is 1, any constant is this, so we can say power is equal to work upon time। मतलब हम कितना काम करते हैं, कितने टाइम में करते हैं। एक बच्चा है, सपोज करो एक बच्चा तो 1 घंटे में 10 काम कर लेता है, एक बच्चा 1 घंटे में 1 काम करता है, तो किसकी पावर ज़्यादा हुई, जिसने ज़्यादा काम की कम टाइम में। तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो बेटा, रेट वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करें। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, W इज़ फॉर वर्क एंड T इज़ फॉर टाइम एंड P इज़ फॉर पावर। ठीक है, अब पावर की डेफिनेशन हमें पता चल चुकी है। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है पावर की, वर्क की क्या होती है जूल, टाइम की क्या होती है सेकंड, लेकिन स्टैंडर्ड हम क्या लेते हैं इसकी यूनिट वाट। तो इसकी कुछ बिगर यूनिट्स भी हैं जिनको हम कह सकते हैं किलोवाट, मेगावाट। ठीक है, और एक इसकी यूनिट होती है बेटा हॉर्स पावर, जो कि इसकी क्या है प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है, ये क्या है बेटा इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम करते हैं, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हॉर्स पावर इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है, और यहाँ से आप एक पॉइंट और याद रखो कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल होता है।
कितने इक्वल होता है बेटा? 746 वोट के इक्वल होता है। क्लियर? तो द पावर ऑफ मशीन्स लाइक इंजन ऑफ स्कूटर, बस, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं ना बेटा, इंजन, बस, स्कूटर, ट्रक, उनके जो हम पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम हॉर्स पावर में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या यूनिट है बेटा? इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स हियर we have to do one more question also, that is what is 1 watt। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि 1 watt क्या होगा। तो बेटा 1 watt तब होगा जब हम 1 जूल वर्क करेंगे 1 सेकेंड में। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो बेटा कि द पावर ऑफ ए मशीन इज said to be 1 watt। द पावर ऑफ ए मशीन इज said to be 1 watt if it does 1 joule work in 1 second। ठीक है, पावर इज said to be 1 watt if it does 1 joule work in 1 second। ठीक है, ओके। चलो इसकी अब हम करते हैं एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर ये भी बहुत पूछा जाता है हमसे। एवरेज पावर का मतलब होता है बेटा जब हम टोटल जितना हमने काम करा है, टोटल वर्क डन अपॉन में एवरेज वर्ड किसी के सामने लग जाएगा ना, तो इसका मतलब हमें टोटल करना होता है। ठीक है, सो टोटल वर्क डन का मतलब क्या होगा? तो टोटल वर्क डन तो वही होगा ना जितनी हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो वो जितनी में टोटल एनर्जी सप्लाई करी थी तो उनमें टोटल टाइम। ठीक है, तो पावर का यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला निकल गया है, P इज इक्वल टू E बाई टी। P इज़ द पावर, E इज़ द एनर्जी, T इज़ द टाइम। ठीक है बेटा, अब पावर को एक और टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर इन टर्म ऑफ एफ एंड वी। ठीक है, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी के टर्म में हम इसको कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि बेटा कई बार हमसे ये पूछ लिया जाता है। तो हमें पता है पावर क्या होता है? W बाई टी होता है। ठीक है, बट वी नो दैट कि W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ F इंटू एस और अपॉन में टी, तो ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस बाई टाइम, ये वेलोसिटी को। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे? F इंटू वी। तो पावर का एक ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। ठीक है, और एक बात और याद रखना बेटा, जो 1 किलोवाट होता है आपका 1000 वोट के इक्वल होता है, दैट इज़ 10 की पावर 3 वोट। ठीक है, और यू कैन से 10 की पावर 3 जूल पर सेकेंड। ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है बेटा। ठीक है बेटा, सो इसके अब हम एक और टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करा दूँगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज किलो वाट आवर। अब ये कैसे निकलती है बेटा? देखो पावर क्या होती है? एनर्जी बाई टाइम होती है। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम बिगर यूनिट में लेंगे, बिगर में तो किलोवाट, और टाइम का क्या हो जाएगा? आवर। तो देखो यहाँ से हमारी एनर्जी की यूनिट क्या निकल के आई? किलोवाट आवर। तो इस तरीके से ये जो यूनिट निकलती है हमारी, इसको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो द एनर्जी रिक्वायर, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी वो एनर्जी होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑपरेट लैम्प्स, हीटर्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कुछ भी अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं। ठीक है, कुछ भी अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं बेटा, वो सब क्या होती हैं बेटा? हमारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या होती है बेटा? अपनी किलोवाट आवर को अगर हम एक्सप्रेस करें, सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ electric energy, the amount of electric energy used by 1000 watt electric appliance when it operate for 1 hour। ठीक है, मतलब कि 1000 वाट में वो जब 1 घंटे के लिए कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज़ करते हो तो वो कितना लेगा। ठीक है, और 1 किलोवाट को हम एक और भी नेम देते हैं, दैट इज यूनिट। ये 1 यूनिट के इक्वल भी होता है और इसको हम बोलते हैं POT।
ठीक है। BOT मीन्स बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है बेटा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं इसको। ओके, उसके बाद हम करते हैं, ये देखो बेटा, अब हमारा ये पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर, क्योंकि हमने इसको किलो को वाट में चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। अब 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब आवर्स को हम अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 60 इंटू 60, सेकेंड में चेंज हो गया तो 36 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। अगर हमें इसको 10 से ही मल्टीप्लाई कर दे, 10 से ही डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है।